फ्रीलांसिंग नहीं करे तो उसके बारे में हम लोग को आइडिया नहीं है कि कौन नहीं स्टूडेंट कहाँ पे है। तो नहीं, देखिए टीचर यही से नहीं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप जिस टीचर से पूछोगे, ठीक है, आपको मान लो आप किस डोमेन में हो इनाया, कैन यू प्लीज टेल? माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी आप कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज अगर आप पूछते हो अपने टीचर से, तो उसको भी एक लिमिटेड आइडिया होगा माइक्रोबायोलॉजी का इंडस्ट्री में कहाँ पर उसका यूज हो रहा है। बहुत लो चांसेस है कि उसको पता हो उसके बारे में। जैसे क्वांटम फिजिक्स का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, या फिजिक्स का इंडस्ट्री में कहाँ यूज है, ठीक है, डेटा साइंस में कहाँ यूज है, नहीं पता है। माइक्रोबायोलॉजी का डेटा साइंस एनालिटिक्स से जुड़ा हुआ जो फील्ड है उसके बारे में उसको नहीं पता होगा, ठीक है। वो आपको आपका जो टीचर है वो बोल पाएगा कि माइक्रोबायोलॉजी में आप पीएचडी कर लो, नेट कर लो, ठीक है ना, और आप मेरे तरह ही प्रोफेसर बन जाओ, ठीक है। सो दैट इज ए हाफ ट्रूथ। आप ट्रूथ समझते हो ना, कि आधा जानकारी है, ठीक है, वो पूरा जानकारी कभी नहीं है। पूरा जानकारी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप सबके लिए एक है। हमारा जो ग्रुप काउंसलिंग है ना, तो ग्रुप काउंसलिंग में हम लोग क्या करते हैं, आप जिस भी करियर डोमेन को चूज करते हो, सो सपोज आपने मेडिकल डोमेन को चूज करा, हम लोग आपको 5 लोगों से बात करवाते हैं। एक जो मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है अच्छे कॉलेज में, ठीक है। दूसरा जो ऑलरेडी डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, 10 साल का प्रोफेशन है, मतलब 10 साल का उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तीसरा जो एकेडमिक में है, जाके आपको ये पता चले कि मतलब मेडिकल फील्ड में एकेडमिक में क्या 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 किस तरह का अपॉर्चुनिटीज है। और ये सबके लिए लागू होता है, सबके, मतलब सारा ही कोई भी करियर उठा लीजिए, उसका एक प्रोफेशनल डोमेन होगा, ठीक है ना, जहां पर जो जॉब मार्केट होगा उससे रिलेटेड एक आपका एकेडमिक डोमेन होगा, जहां पर लोग एकेडमिक में जाते हैं, एकेडमिशियन, ठीक है ना, कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह हो गए। एक रिसर्च डोमेन होगा, ठीक है, जिसमें लोग रिसर्च कर रहे हैं। चौथा जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है उसी फील्ड में, ठीक है ना। पांचवा हो गया, आप समझ लो जो हम लोग आपको बात करवाते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं, जो फ्रेशर्स हैं उस डोमेन में। सो फ्रेशर्स लोग आपको ये बोल पाएंगे कि अभी मैंने पास आउट किया लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर समझ लीजिए, तो अभी मेरे को इंडस्ट्री में जॉब ढूंढने में क्या दिक्कत आ रहा है और किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो। अभी आप जो भी मतलब होता है ना स्किल या माइंडसेट, जैसे मैंने मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया कि जो भी लोग मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, प्लीज प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। टेक एंथुजियाज्म उसको बढ़ाइए, टेक का प्रति क्या हो रहा है टेक इंडस्ट्री में, थोड़ा बहुत भी उससे रिलेटेड न्यूज वगैरह देखिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा टेक ड्रिवन होने जा रहा है। क्योंकि खुद आईटी बैकग्राउंड मैंने काम किया है आईटी सेक्टर में, और मैं मैनेजमेंट में हूँ, तो ज्यादातर चीज मैं देख पाता हूँ कि हर चीज अब टेक ड्रिवन हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल आ जा रहा है, तो आपको ना वो सब भी थोड़ा देखते रहना है और उससे जुड़े हुए लोगों के साथ बात करते रहना है। तो टीचर से अगर आप बात करते हो तो आपको आधा ही जानकारी मिल पाएगा, पूरा जानकारी आपको कभी नहीं मिल पाएगा। और फिर आप उसके हिसाब से फिर आपको लगेगा बस एकेडमिक ही है शायद और कुछ नहीं है। आपको मान लो आप नेट पीएचडी आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, इंडिया में बहुत कंपटीशन है। मेरी वाइफ खुद इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, ठीक है, तो वो बताती है मेरे को नेट पीएचडी यूजीसी ये सब के बारे में बहुत कंपटीशन। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है अब फिर आप क्या करोगे? तो फिर अगर अब फिर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या है? अगर आप एकेडमिक में भी जाना चाहते हो तो आपके पास क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज है? सब चीज आपको पता होना चाहिए, और वो आपके टीचर नहीं बोल पाएंगे फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि उन्होंने उतना रिसर्च नहीं किया। वो अपने जमाने में 10 साल पहले वो पढ़ाई करके निकले हैं, 20 साल पहले, अभी उनको सैलरी मिल रहा है, अभी वो सेटल्ड है अपने लाइफ में। वो आपके लिए कुछ रिसर्च करके नहीं लेके आने वाले, राइट? यस सर। तो इसके लिए हम किससे बात करें सर? इसके लिए आप मतलब देखिए, एक हो गया ग्रोसार, हमारा टीम है जो हम लोग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को लेके आते हैं। तो आप अगर कुछ काउंसलिंग सेशंस अगर बुक करते हो तो आप ये कर सकते हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई है जो इस डोमेन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये 4-5 लोग, अगर आपके ये 4-5 लोग आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके फैमिली सर्कल में है, तो आप उन लोग को पूछ सकते हो। लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या हो जाता है फिर वो जब आप उन लोग से बात करते हो, तो अब क्या होता है ना, एक हो गया सजेशन देना। जैसे आपको अगर मेरे को आता है, बोलता है कि भाई एमबीए करना है, मेरे को मैनेजमेंट में जाना है, क्या करना चाहिए, तो मैं तो बोल दूंगा मेरे बारे में कि भाई मैनेजमेंट के बारे में मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है। आपका बारे में मैं रिसर्च नहीं करूंगा कि आपके लिए एमबीए है कि नहीं, आपके लिए मैनेजमेंट है कि नहीं, आपके लिए कॉर्पोरेट है कि नहीं।
या मैनेजमेंट में जाना है तो किस डोमेन में आपके लिए जाना चाहिए, इतना मैं रिसर्च नहीं करने वाला, राइट? क्योंकि मैं बस अपना एक्सपीरियंस बोल दूंगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है और मेरे पास कोई मोटिवेशन भी नहीं है। तो डेफिनेटली यू शुड बी टेकिंग एक्सपर्ट हेल्प लाइक ग्रोसार्प और एनी अदर, आई मीन वट एवर योर चॉइस। तो बस वही है कि वट एवर योर चॉइस, बट यू शुड बी टेकिंग ऑलवेज एक्सपर्ट हेल्प, क्योंकि एक्सपर्ट हेल्प नहीं होने का वजह से ज्यादातर लोग का समझिए करियर भटक जाता है। आप ऐसे समझिए, आप सबके लिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मार्केट में मेडिसिन तो बहुत अवेलेबल है, आपको सर दर्द या कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको टेस्ट रिकमेंड करता है, जो आप डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हो टेस्ट करवाते हो, राइट? सो टेस्ट क्या है? एक असेसमेंट जो आपको बताता है कि आपके बॉडी में ये चीज का कमी है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन देता है। प्रेस्क्रिप्शन क्या है? काउंसलिंग, कि आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद आप जाते हो मेडिसिन दुकान पर और बोलते हो भैया मेरे को ये मेडिसिन दे दो, राइट? मेडिसिन क्या है? नॉलेज, स्किल, सब्जेक्ट, कि आपको किस सब्जेक्ट पर, किस स्किल सेट पर आपको काम करने शुरू कर देना चाहिए, ठीक है? सॉफ्ट स्किल या एकेडमिक स्किल क्या बनाने शुरू कर देना चाहिए, किस तरह का आपका गोल होना चाहिए, कितना मंथ तक आपको ये करना चाहिए, ये सब कुछ हो गया वो मेडिसिन के जैसा नॉलेज, ठीक है ना? तो ये अगर आपका प्रेस्क्रिप्शन सही है तब आपका मेडिसिन तो काम करेगा, प्रेस्क्रिप्शन गलत हो गया तो मेडिसिन पेशेंट को खत्म कर देगा या फिर वो काम नहीं करेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेडिसिन गलत है, मेडिसिन गलत नहीं है। अगर डायग्नोसिस भी गलत हो गया या प्रेस्क्रिप्शन गलत हुआ, दोनों में से कुछ भी गलत होगा तो मेडिसिन काम नहीं करेगा या गलत काम करेगा। वही हालत है करियर में काउंसलिंग का। अगर आपका काउंसलिंग गलत हो गया, अगर आपका असेसमेंट सही से नहीं हो पाया, जैसे हमारे ग्रोसार्प में हम लोग साइकोमेट्री टेस्ट लेते हैं। साइकोमेट्री टेस्ट का मतलब आपका कैरेक्टर कैसा है, आप किस तरह का पर्सन हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आप एक्सप्लोर करने वाले हो, सोशलाइज करने आप जानते हो नहीं जानते हो। MBTI टेस्ट हम लोग एक कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है? तो वो टेस्ट से हम लोग आपका एक साइकोलॉजिकल एक आपका समझिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आपको बोलते हैं देखिए इस तरह का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने अभी तक करा है, ये आप बनना चाहते हो, तो ये आपका गैप है और इस गैप को आप ऐसे ऐसे फुलफिल कर सकते हो और इसके लिए इस तरह का एक एक्सपर्ट से आपको बात करना है। तो आपको 2 सेशन है। पहला सेशन जिसमें आपका गैप एनालिसिस, जनरल करियर काउंसलिंग, समझिए जनरल मेडिसिन के जैसा। मेडिसिन होता है ना, तो आप क्या करते हो, पहले आप जाते हो जनरल मेडिसिन डॉक्टर को दिखाते हो, बोलते हो सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो डायग्नोसिस करके आपको बोलता है कि अरे आपको तो हार्ट में प्रॉब्लम है या आपको लिवर में प्रॉब्लम है या जो भी है, तो आपको फिर उस एक्सपर्ट डॉक्टर के पास भेजता है। हमारे करियर काउंसलिंग में भी यही काम हम लोग करते हैं। आपके असेसमेंट के बाद, आपका जनरल सेशन के बाद आपको एक एक्सपर्ट सेशन देते हैं जो आपको आपके स्पेसिफिक क्वेरीज को लेता है। अब आप इसको इंडिविजुअल कर सकते हो या ग्रुप में कर सकते हो। इंडिविजुअल आप कभी भी कर सकते हो, उसके लिए मतलब हमारे जो काउंसलर का जो टाइम होता है उसके हिसाब से फिर आपका सेशन शेड्यूल होता है। और ग्रुप सेशन अगर आप करते हो, ग्रुप सेशन बहुत थोड़ा मतलब प्राइस वाइज अफोर्डेबल है, ठीक है? तो वो फिर जब मेरा ग्रुप सेशन होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोग एवरी मंथ 2 मंथ में ये ग्रुप सेशन कंडक्ट करवाते हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। It is completely on you. I hope it is clear, Inaya. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.